नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा रेलवे गवर्नमेंट एक कंपनीज़ के बारे में। तो रेलवे गवर्नमेंट से जुड़े हुए इस कंपनी के बारे में जो आज बात करूँगा, इस कंपनी एक नहीं दो-दो गुड न्यूज़ दिया है। इस दोनों गुड न्यूज़ ही कंपनी के फ्यूचर के बारे में एक स्टेबिलिटी हमेशा दिखाते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ आज आपके साथ क्लियर करूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर किसी भी कंपनी अगर डिविडेंड देता है, क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो मैं आज कुछ डिटेल्स डेटा आपको दिखाऊँगा। क्या डिविडेंड सही में आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है? क्या डिविडेंड मिलना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है? चलो ये सारे डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, जाकर जरूर ज्वाइन करिए। जहाँ पे मैं हर किसी स्टॉक के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड जोन कहाँ पे बन रहा है वो मैं आपको नोटिफिकेशन दे देता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा कंपनी के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है आरबीएनएल। आप सभी जानते हैं रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। रेलवे ब्रिज से लेकर टनल से लेकर मेट्रो रेल से लेकर कोई भी स्टेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सारे चीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अगर इस कंपनी के बारे में मैं डिटेल्स बात तो इस कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करेंगे। देखिए कंपनी किस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए न्यू लाइन्स के ऊपर 462 लाइन्स के ऊपर काम कर रहा है और डबल लाइन्स के ऊपर अराउंड 4293 किलोमीटर्स काम कर चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी कन्वर्सेशन के ऊपर काम कर 2110 के आसपास और इलेक्ट्रिफिकेशन 8780 के आसपास टोटल काम कर रहा है। तो 13 वर्कशॉप के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो इसका मतलब कंपनी हर सेक्टर के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक नहीं दो दो गुड न्यूज़ आया। दो दो गुड न्यूज़ कौन सा है? चलो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। पहले जो न्यूज़ है वो कंपनीज के ऊपर जो न्यूज़ आया वो मनी कंट्रोल साइट के ऊपर दिया गया है। वो गुड न्यूज़ कौन सा है? देखिए कंपनी को लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। देखिए मैं कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो बना के दिया था जहाँ मैं आपको बताया था कि आरबीएनएल को एक नया प्रोजेक्ट मिला था। मगर इस तरीके से नया प्रोजेक्ट मतलब ये नहीं कि कंपनी को साल भर में एक बार ही प्रोजेक्ट मिला। कंपनी को साल भर में 2-3 बार 4-5-10 बार करके प्रोजेक्ट मिलता रहता है। तो डिपेंड करते हैं उसके कंपनी का प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो देखिए रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो शेयर गेन्स क्यों? देखिए यहाँ पे जेबी बेग्स प्रोजेक्ट, तो जेबी बेग्स प्रोजेक्ट जो है कंपनी को मिला और वो भी कितना 250 करोड़ के आसपास। आप कहेंगे सर ओनली 250 करोड़, 252 करोड़, तो इतना छोटा प्रोजेक्ट मिला। पहले एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 13,500 करोड़ का। तो 13,500 करोड़ का एक कंपनी को अगर 250 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है तो कोई खराबी नहीं है। मैं कहूँगा तो बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला है। और ये जो प्रोजेक्ट मिला कहाँ पे? गुजरात में। तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला और इस प्रोजेक्ट को कंपनी को जो मिला वो जल्द से जल्द इसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ आरबीएनएल गेन। तो आरबीएनएल के ऊपर जो चार्ट पैटर्न है वो उसके बारे में बात किया जा रहा है। द अर्ली ट्रेड मतलब ट्रेडिंग कितना हुआ है वो इस तरीके से बातचीत किया जा रहा है। तो कंपनी अनाउंस, देखिए कंपनी अनाउंसमेंट क्या कर चुके हैं? 252 करोड़ का प्रोजेक्ट इन गुजरात। तो गुजरात में यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट मिला और प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट एल ओ ए रिसीव हो चुके हैं। तो एल ओ ए जब रिसीव होता है तब कंपनी को फाइनली प्रोजेक्ट मिल ही जाता है और तब वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बिग प्रोजेक्ट है, कंपनी को इस तरीके से लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है। तो ये था कंपनी की एक गुड न्यूज़। दूसरा गुड न्यूज़ है जितने सारे शेयर होल्डर है, मतलब जितने सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए नहीं, जितने सारे लोग होल्ड करके रखा है, जितने सारे लोग डीमेट अकाउंट में इस कंपनी को होल्डिंग करके रखे हैं, तो उसके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। बीएससी की वेबसाइट में जाएंगे तो इस कंपनी का नाम आपको दिखेगा आरबीएनएल, जिसका प्राइस अराउंड 65 रुपीज़ के आसपास है। तो अच्छा खासा एक रैली हुआ था, थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिला। तो यहाँ पे करेक्शन
क्यों देखने को मिला उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट में गिरावट है तो हर कोई कंपनी तो गिरेगा ही। और ये कंपनी तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो उसमें तो गिरावट तो होना चाहिए ही था। तो आप देख सकते हैं कंपनी फिर से एक बार इंटरिम डिविडेंड देने वाला है। कंपनी साल भर में 2-2 बार करके डिविडेंड देते रहे। पिछले 2022 में 2 बार डिविडेंड दिया, 2021 में 2 बार डिविडेंड दिया और 2023 में भी देखिए 1 बार डिविडेंड दिया। कितना? फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है 1.77% का। तो कब डिविडेंड मिलेगा? 6 अप्रैल में। तो 4 तारीख अप्रैल में आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो जितने सारे दोस्त डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए गुड न्यूज़ है। तो क्योंकि इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है आप देखेंगे 2.83%। इसका मतलब 1 लाख रुपया आपने निवेश करके रखा, तो उनमें से आपको 2.83% मतलब 2,830 रुपया आपको डिविडेंड के हिसाब से मिल गया। तो आप देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इस डिविडेंड को देखकर खुश हो जाता है। हमेशा एक चीज आप याद रखना, आपको जितना डिविडेंड दिया जाएगा ना, जितना डिविडेंड दिया जाएगा उस हिसाब से प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको देखा जाए तो मान के चलिए आपके पास 10 रुपया आपने निवेश किया, उनमें से हाँ, आपको आपको 5 रुपया का डिविडेंड मिला। आपको लग रहा है मेरा पैसा 15 हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपका शेयर का वैल्यूएशन भी 5 रुपया हो जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास 10 रुपया ही होगा। 5 रुपया आपको डिविडेंड मिल गया और 5 रुपया आपका मतलब स्टॉक के अंदर है। तो इसमें कुछ फायदा नहीं होता है। तो डिविडेंड के लिए जितने सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज़ इसके लिए मैं जरूर कहूँगा, आप डिविडेंड, हाँ, डिविडेंड आप चाहते हैं, डिविडेंड से आपको घर चलता है, आपको लग रहा है कि मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे कुछ कंपनीज में निवेश करना है जहाँ से मुझे मतलब ईयरली डिविडेंड मिले, उससे मेरा घर संसार चल जाए, तो वो अलग बात है। मगर कोई डिविडेंड के लिए डिविडेंड मिल रहा है अच्छा खासा, आपको लग रहा है बहुत शानदार रिटर्न मुझे मिल रहा है, ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। आपको परसेंटेज वाइज देखा जाए तो उस कंपनी के ऊपर आपका अल्टीमेटली फिगर वही दिखेगा। जो मैं एग्जांपल दे चुका हूँ 10 रुपये का, जाकर आप कैलकुलेट करके देखना वही होता है। तो आप कहेंगे सर फिर भी इन्वेस्टर क्यों निवेश करके रखते हैं? तो अगर डिविडेंड उसका फायदा नहीं है तो निवेश क्यों करते हैं? देखिए, इन्वेस्टर के पास लाखों करोड़ का मतलब रुपया होते हैं, तो लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होते हैं। वो कुछ कंपनी के ऊपर सेफ जोन में काम करना चाहते हैं जहाँ पे उसको पैसा भी सेव रहे, साथ ही साथ उसको रिटर्न ना मिले, उसको डिविडेंड के हिसाब से उसका पैसा वापस मिले, यही वो चाहते हैं। तो इसलिए वो डिविडेंड मतलब के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरी बात, डिविडेंड से उसको टैक्स भी बचते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपके मान के चलिए आपके घर में 1 करोड़ रुपया है, तो 1 करोड़ रुपया आप पास में रहेंगे तो आपको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा। अगर वही पैसा आप स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट में आप डाल देंगे, तो वहाँ से डिविडेंड आएगा तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसीलिए लोग डिविडेंड के लिए निवेश करते हैं। तो आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। तो जल्द से जल्द इस कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है, तो इसके ऊपर फोकस रखना। रही बात इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट का, तो म्यूचुअल फंड ने किस तरीके से इसके ऊपर काम किया वो आप ध्यान से देखिएगा। अगर इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे तो सितंबर माह में म्यूचुअल फंड ने टोटल 1 लाख क्वांटिटी बेचा है और अक्टूबर माह में 60,000 क्वांटिटी बाई की है। मगर नवंबर में इसका हालत ही खराब कर दिया। म्यूचुअल फंड ने जितना बाइंग है उसके मतलब टोटल होल्डिंग है, उनमें से अच्छा खासा यहाँ पे सेल आउट कर चुके थे। करीबन 17,30,000 क्वांटिटी यहाँ पे सेल आउट कर चुके थे। एक बहुत बड़ा सेल देखने को मिला था। फिर से देखिए लगातार धीरे धीरे बाइंग होता जा रहा है, हर मंथ में बाइंग होता जा रहा है। फरवरी मंथ तक देखा जाए तो कंपनी के ऊपर पॉजिटिव बाइंग है। तो रहने मतलब कहने के बात यही है कि कंपनीज के ऊपर वोलेटिलिटी तो है, क्योंकि स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, हमेशा वोलेटिलिटी रहेगा। तो ये एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इसके ऊपर स्टडी जरूर करिएगा और उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। रही बात चार्ट पैटर्न के, मैं आपको बोला था कि ये जो लेवल है, इस लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम दिखेगा। तो ऑब्वियसली उसके बाद अच्छा खासा एक मोमेंटम आपको दिखे तो यहाँ पे देखिए अगर कुछ टाइम तक वॉल्यूम करके उसके बाद ब्रेकआउट करते हैं तो फिर से एक जर्नी दिखेगा। अगर यहाँ पे वॉल्यूम करते 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 ये जो प्रीवियस जो लेवल को ब्रेकआउट किया था, वो पहले एक रेजिस्टेंस था, अभी वो एक सपोर्ट जोन बन चुके हैं। तो इस सपोर्ट तक वो जरूर आएगा। आप होल्ड करिए। आपको कभी भी मौका मिले इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए, तो हमेशा डिस्काउंट प्राइस के ऊपर ही स्टडी करिए, डिस्काउंट प्राइस के ऊपर ही माल उठाने के लिए कोशिश करिए। तो देखिए कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, ये टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।